धन्यवाद करता हूँ प्रभु, पवित्र प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। राजा का राजा है, प्रभु का प्रभु है। इस राजा का नाम को महिमा गौरव करता हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद बड़ी चढ़ाता हूँ। यीशु मसीह आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। तेरे नाम का परमेश्वर पवित्र 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 पवित्र। आज का यह आराधना का आशीष करो यीशु का नाम से प्रभु। यहाँ से प्रभु घर में जाने के आत्मा में भरेगी एक नया शक्ति, नया सामर्थ जो मिल गया करके विश्वास के साथ जाना चाहिए यीशु का नाम से। परमेश्वर आप प्रभु आज कोई उदास में आया होगा, आप प्रभु अकेला मन के साथ आया होगा राजा, लेकिन प्रभु यहाँ से जाएगा गंभीर के साथ जाना चाहिए। ऐसा आशीर्वाद करना प्रभु, गीत के द्वारा आपका नाम महिमा पड़े, वर्शिप के द्वारा, वचन के द्वारा, ध्यान के द्वारा आप परमेश्वर की जगह में प्रभु सिर्फ आपका नाम को महिमा पड़े। खुदा यीशु आने वाला भाई बहनों को भी जल्दी लेकर आना करना आराधना का आशीष करो शुरुआत से अंत तक। सिर्फ पवित्र आत्मा का में दे रहा हूँ, आप प्रभु मदद करिए प्रभु, आशीष करो प्रभु यीशु मसीह का नाम से आशीष करो, यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं आमीन आमीन। एल शडाई का मतलब सर्वशक्तिमान महादेव, परमेश्वर से कुछ भी असंभव नहीं है। एल शडाई एल शडाई एल शडाई एल शडाई एल शडाई कोई एल शडाई एल शडाई एल शडाई एल शडाई एल शडाई एल शडाई दूसरा कोई एल शडाई एल शडाई एल शडाई एल शडाई एल शडाई एल शडाई दूसरा कोई हमारे यीशु मसीह के जैसा और कोई नहीं है, उसकी तुल्य और कोई नहीं है।
आइए हम सब परमेश्वर को आराधना करेंगे, पूरी दिन की गहराई से प्रभु को पुकारेंगे। भजन संहिता 103:13 में लिखा है, जैसा एक पिता अपने बालकों पर दया करता है, ऐसे ही हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हम पर दया करते हैं। हम सब परमेश्वर के डर गए हैं, हम सब परमेश्वर की संतान हैं। हम प्रभु के भवन में हर एक दिन प्रभु से हम बातें करते हैं, हर एक दिन प्रभु का वचन को हम ध्यान करते हैं, प्रभु से हम अच्छा एक रिलेशन के साथ रहते हैं। आप परमेश्वर के संतान हैं। कभी कभी हम भी परमेश्वर को भूल जाते हैं, प्रार्थना करने के लिए, प्रभु से बातें करने के लिए हम कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का ध्यान हमारे ऊपर हर दम रहता है। परमेश्वर हर घड़ी परमेश्वर में देखते हैं, हमसे प्रेम करते हैं। हम जब भी परमेश्वर को अब्बा पिता कर पुकारेंगे, परमेश्वर में दौड़ कर आकर हमें गले लगाएंगे। थैंक यू लॉर्ड प्रभु, आपके प्रेम के लिए प्रभु हमारा दिल प्रभु हाँफता है। परमेश्वर प्रभु जैसा हिरणी प्रभु पानी के लिए हाँफती है प्रभु, वैसा हमारा हृदय परमेश्वर आपके प्रेम के लिए हाँफता है। परमेश्वर आइए अपने दोनों हाथों को ऊंचा करके परमेश्वर को आराधना करेंगे। उसका लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। प्रभु का लहू जिंदा है, प्रभु का लहू पवित्र है, प्रभु का लहू में छुटकारा है। उसके लहू में इतना सामर्थ्य है, परमेश्वर यीशु मसीह के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकेगा। प्रभु के उस लहू को हम देखेंगे, प्रभु ने बहाए हुए लहू को हम देखेंगे। रंग दिया तूने जो अपने लहू से, हो गया मैं मैदान। रंग दिया तूने जो अपने लहू से, हो गया मैं मैदान। रंग दिया तूने जो अपने लहू से, हो गया मैं मैदान। रंग दिया तूने जो अपने लहू से, हो गया मैं मैदान। लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय। लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय। लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय। लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय। उस लहू को आराधना करेंगे। लहू यीशु का पाक है, लहू यीशु का जिंदा है। लहू यीशु का पाक है, लहू यीशु का जिंदा है। लहू यीशु का पाक है, लहू यीशु का जिंदा है। लहू यीशु का पाक है, लहू यीशु का जिंदा है। लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय। लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय। लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय। लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय। लहू यीशु का पुकारता है, मेरे बचाव में वो बोलता है। लहू यीशु का पुकारता है,
जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय। மத்தேயு புஸ்தகம் मत्ती की किताब 17வது அதிகாரம் 17वां अध्याय 20வது வசனத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். और 20 वचन को पढ़ेंगे। மத்தேயு मत्ती 17 17 20வது அதிகாரம் வசனத்தை எடுத்து வாசிப்போம். और 20 वचन को पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह दो, कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। அல்லேலூயா. हालेलुया। உங்களால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இருக்காது என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். और परमेश्वर कहते हैं कि तुमसे कोई भी बात असंभव नहीं है। இந்த நவம்பர் மாதத்துல முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆண்டவர் நம்மளோடு பேசுகிற வார்த்தை, इस नवंबर महीने में पहला रविवार परमेश्वर आपसे एक कार्य की बात करते हैं, உங்களால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இருக்காது. और आपसे कोई भी बात असंभव नहीं रहेगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। எல்லாம் கூடும். और सब कुछ संभव है। நம்ம ஆண்டவர் இந்த உலகத்துல எத்தனையோ அற்புதங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார். हमारा परमेश्वर इस दुनिया में बहुत सारे अद्भुत को करते आ रहे हैं। இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்துல வாழ்ந்த பொழுது எத்தனையோ அற்புதங்களை செய்த தெய்வம் தான் நம்முடைய ஆண்டவர். और यीशु मसीह जब इस दुनिया में जीते थे, तभी भी परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम किए हैं। மரித்தவனை உயிரோடு எழுந்த தெய்வம், எழுப்பப்படின ஆண்டவர் தான் நம்முடைய ஆண்டவர். और हमारा परमेश्वर जो मरा हुआ इंसान है, उसको भी जीवित जलाया है। பயங்கரமான வியாதிகளில் இருந்து ஆண்டவர் சுகத்தை கொடுத்தார். और भयानक बीमारी से परमेश्वर चंगाई को देते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। பெரிய பெரிய அற்புதங்களை இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில செய்தார். और बड़े बड़े अद्भुत को यीशु मसीह ने इस धरती पर किए हैं। அதே ஆண்டவர் இன்றைக்கு தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுகிறார், वही परमेश्वर आज अपनी संतान से परमेश्वर कहते हैं, உங்களால் ஒன்று கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இருக்காது. और आपसे कोई भी बात असंभव नहीं रहेगा। நம்மளை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், परमेश्वर हमें देकर कहते தம்முடைய हैं, பிள்ளைகளை பார்த்து சொல்லுகிறார், अपने बच्चों को देकर कहते हैं, உங்களால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இருக்காது. आपसे कोई भी बात असंभव कार्य नहीं है। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆண்டவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னா, परमेश्वर ने एक वचन कहा है, யோவான் 14:12 வசனத்தை வாசிச்சு பாருங்க. और यूहन्ना की किताब में 14 अध्याय में 12 वचन में पढ़ेंगे तो அங்க சொல்லுகிறார், என்னை விசுவாசிக்கிற பிள்ளைகள் वहां पर परमेश्वर कहते हैं, जो मुझे विश्वास करते हैं, நான் செய்த கிரியைகளை செய்வார்கள், जो मैंने किया है वो कार्य को भी करेंगे, அதை காட்டும் பெரிய காரியங்களை அவர்கள் செய்வார்கள். और उससे बढ़कर बड़े अद्भुत को भी वो करेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord। அவரை விசுவாசிக்கிற பிள்ளைகள் जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, அவர் செய்த அற்புதங்களையும் நாம் செய்ய முடியுமா? जो प्रभु ने अद्भुत किया है उसको भी हम करेंगे, அதை காட்டும் பெரிய காரியங்களையும் செய்வோமா? और उससे बढ़कर बड़े अद्भुत को भी हम करेंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। தேவன் இன்றைக்கு ஒரு வாக்குத்தத்தமா நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். आज वो परमेश्वर हमें एक प्रतिज्ञा के रूप में वो वचन को दिया है, கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இருக்காது. और आपसे कोई भी बात असंभव नहीं है। நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள். हम सभी परमेश्वर की संतान हैं। நாம் இன்னைக்கு நிறைய நம்மளே நாமே அற்பமா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். आज अनेक लोग अपने आप को ही ऐसे तुच्छ समझते हैं, நம்மளுக்குள்ளேயே ஒரு சோர்வு நம்மளை ஆட்டிக் கொண்டிருக்கிறது. और हमारे अंदर ही ऐसा निराश ऐसे दब रहा है। பயப்படாதீங்க. लेकिन बिल्कुल मत करिए, நம்மளுக்குள் வாழ்கிற தேவன் பெரிய ஆண்டவர். जो हमारे अंदर जीते हैं वो परमेश्वर बड़ा है। பவுல் சொல்லுகிறார், நீங்கள் யாரென்று அறியாமல் இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி பவுல் சொல்லுகிறார். और पौलुस कहता है कि तुम नहीं जानते तो तुम्हारे अंदर कौन है? தேவன் உங்களுக்குள் இருக்கிறார். परमेश्वर आपके अंदर है। என்றைக்கு நீங்க தேவ சமூகத்துல வந்து அப்பான்னு சொல்லுகிறீங்களோ அன்னைக்கே உங்களை பிள்ளையை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். और जिस दिन परमेश्वर के समुख में आकर आपने अब्बा पिता करके बुलाएंगे, उसी दिन परमेश्वर आपका पिता है। அன்றைக்கே உங்க வாழ்க்கையுடைய முழு பொறுப்பை அவர் பொறுப்பெடுத்துக்கிட்டார். और उसी दिन से परमेश्वर ने आपके जीवन का सारा रिस्पांसिबिलिटी प्रभु ने उठा लिया இந்த है। வேளையில நான் சொல்லுகிறேன், அவரை தகப்பனா நீங்க ஏற்றுக்கொள்ளுங்க. इस समय में भी आपसे कहता हूँ, परमेश्वर को आप अपने पिता के रूप में आप ग्रहण कीजिए, நிச்சயமா அவருடைய கையில உங்க வாழ்க்கையை கொடுத்துருங்க. और पूरी तरह से आपके जीवन को प्रभु के हाथ में अर्पण कीजिए। கர்த்தர் உங்க வாழ்க்கையில பெரிய அற்புதத்தை செய்வார். परमेश्वर आपके जीवन में बहुत अद्भुत करेंगे। கூடாத காரியத்தை
எப்படி அவர் கூட பண்ண முடியும்? और जो असंभव बात को कैसे परमेश्वर संभव करेंगे, அதுக்கு நாம் என்ன செய்ய முடியும்? उसके लिए हमें क्या करना है? ஆண்டவர் நமக்கு என்ன சொல்லுகிறார்? परमेश्वर हमें क्या कहते हैं? ஆதியாகமம் 26வது அதிகாரம் और उत्पत्ति की किताब में 26 अध्याय 2 லிருந்து 5 வரைக்கும் வாசித்து பாருங்க. और 2 से 5 वचन तक हम पढ़ेंगे तो ஆண்டவர் ஈசாக்கோடு பேசுகிறார். परमेश्वर इसहाक से परमेश्वर बात करते हैं இப்படியாக ஆண்டவர் பேசுகிறார். और परमेश्वर इस रीति से बात करते हैं, ஈசாக்கே, इसहाक, உன் தகப்பனுடைய ஆபிரகாமுடைய தேவன் தான் நான். और परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता अब्राहम का परमेश्वर मैं हूँ। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆபிரகாம் என்னுடைய எல்லா வார்த்தைக்கும் கேட்டு கீழ்ப்படிந்ததை போல और जैसा अब्राहम ने मेरे सारी आज्ञाओं को पालन किया था, நான் என்ன சொன்னாலும் அவன் கீழ்ப்படிகிற பாருங்க. जैसा मैंने कहा था वैसे ही उसने पालन किया। நீனும் அது போல கீழ்ப்படி. अगर तुम भी वैसे ही मेरे बात को तुम अधीन करो, நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். मैं तुम्हें आशीष करूंगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த ஈசாக்குக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ये ईसाक को परमेश्वर कहते हैं அது ஒரு பஞ்ச காலம். और वो एक ऐसे अकाल का समय था சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாத காலம். और भोजन के लिए बिल्कुल कोई मार्ग नहीं था இருக்கிற இடத்துல சாப்பிட முடியாது. और जहाँ पर थे वहाँ पर खाना नहीं था। சில பேர் சொல்றாங்க எகிப்து தேசத்துல கொஞ்சம் சாப்பாடுகள் இருக்கு, அங்க போனா பிழைச்சுக்கலாம்னு சொல்லி और कुछ लोग कहते हैं कि तुम ऐसे इजिप्ट देश में जाकर जाएंगे तो वहाँ पर भोजन मिल जाएगा, अपना जान बच जाएगा। இவன் பிளானிங் பண்றான் அங்க எகிப்துக்கு போய் விடலாம் என்று சொல்லி. और वो भी ऐसे प्लानिंग करता है कि वो हम इजिप्ट में जाएंगे। அல்லேலூயா. அந்த நேரத்துல தான் ஆண்டவர் அவனோடு பேசுகிறார். और उस समय में परमेश्वर उनसे बात करते நீ हैं, எகிப்துக்கு போக வேண்டாம், तुम इजिप्ट मत जाओ இருக்கிற இடத்திலேயே நீ இரு, और जो जहाँ पर है तुम वहीं पर रहना, நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். मैं तुम्हें आशीष நீங்க करूंगा। அந்த அதிகாரத்தை வாசிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா उस अध्याय का पूरा पढ़ेंगे तो கர்த்தர் ஈசாக்கு ஆசீர்வதிக்கிறதை பார்க்க முடியும். परमेश्वर ईसा को आशीष करते हैं, उसे हम देखते हैं। ஏதோ சொல்லுகிறது அந்த வருடத்தில் 100 மடங்கு பலனை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக அவனை ஆசீர்வதித்தார். और उसी वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उसे 100 गुना आशीष दिया மற்றவர்கள் அவனை பார்த்து பொறாமைப்படுகிற அளவுக்கு கடவுள் அவனை ஆசீர்வதிப்பார். और बाकी पुरुषों ने उसको देखकर जलन हुई, इस तरह से वो आशीष पाया। கர்த்தர் அந்த நாட்களை உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஏற்படுத்தி கொடுத்தார். परमेश्वर वैसे दिनों को परमेश्वर आपके जीवन में भी करके देंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவருடைய வாழ்க்கையில ஒரு பச்சை காலமா தான் இருந்தது. उसके जीवन में एक ऐसा अकाल का समय था அவர் தேவனுடைய வார்த்தையை கீழ்ப்படிந்த பொழுது और जब उसने परमेश्वर के वचन को अधीन माना, அவர் வாழ்க்கையை மாறிவிட்டது. उसका जीवन ही पूरी तरह से बदल गया। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆண்டவர் உயிருள்ள தெய்வம். हमारा परमेश्वर जीवित खुदा இந்த है। வேதம் என்ன சொல்லுகிறத 100க்கு 100 நீங்க கீழ்ப்படிங்க. ये वचन क्या कहता है उसको पूरी तरह से 100 का 100 आप पालन कीजिए। ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் உங்களால கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இருக்காது. परमेश्वर कहते हैं कि तुमसे कोई भी बात असंभव नहीं வீடு रहेगा। வாசல் இல்லாத பிள்ளைகளுக்கு வீடு வாசல் ஏற்படுத்தி கொடுப்பார். जिनको खुद का घर नहीं है प्रभु आपको खुद का घर बना कर देंगे வியாதிகள் மாறும். और बीमारी बदलेगा அல்லேலூயா. கல்யாண காரியங்கள் கைகூடி வரும். और शादी का कार्य हाथ में सफल அற்புதம் நடக்கும். अद्भुत होगा அல்லேலூயா. हालेलुया। எல்லாம் கூடும். और सब कुछ संभव है அவர்தான் நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு. और वही हमारा परमेश्वर நான் சொல்லுகிறபடி நீ செய். और जो मैं कहता हूँ वैसे तुम पालन करो। யோவான் 2வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசிச்சு பாருங்க. यूहन्ना की किताब में दूसरा अध्याय को पढ़कर देखिए அங்க பாத்தீங்கன்னா கல்யாண வீட்டுல और वहाँ पर देखेंगे तो एक शादी का நீங்க घर है। 1 இருந்து 11 வரைக்கும் வாசிச்சு பார்க்கலாம். और पहला अध्याय से 11 वचन तक पढ़ेंगे तो திராட்சரசம் குறைந்து போய்விட்டது. और दूसरा अध्याय में पहला से 11 वचन तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर द्राक्ष रस कम हो गया। அல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த குடும்பத்துல கல்யாண வீட்டுல ஒரு பெரிய போராட்டம். और वहाँ पर शादी के घर में बहुत बड़े प्रॉब्लम है அவன் எப்படி இவர்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்க போகிறோம். और कैसे इन लोगों को खाना देंगे। அந்த வீட்டுல இயேசு கிறிஸ்துவை கூப்பிட்டிருந்தாங்க. और उस घर में परमेश्वर यीशु मसीह को भी उन्होंने इनवाइट किया। அல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் எந்த காரியத்தை செய்தாலும் இயேசுவை நம்ம வீட்டுல நம்முடைய அவர்கிட்ட நம்ம கூப்பிடணும், அவரோடு நாம் இருக்கணும். और हम जो भी हमारे जीवन में कार्य को करते हैं उससे पहले परमेश्वर को हमें आमंत्रित करना है। எந்த குடும்பத்துல இயேசுவை முன்னால வைத்து அவரோடு பேசுகிறாங்களோ அந்த குடும்பத்தை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பார். और जो परिवार परमेश्वर को पुकार कर उनसे बात करते हैं उन परिवार को परमेश्वर आशीष करते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. ஆண்டவர் அந்த இடத்துல ஒரு அற்புதத்தை பண்ணுகிறதை பார்க்கிறோம். परमेश्वर हम जगह पर अद्भुत करते हैं वहाँ पर देखेंगे। தண்ணீரை திராட்சரசமாய் மாற்றி கொடுத்தார் ஆண்டவர். और पानी को परमेश्वर ने द्राक्ष रस बना दिया எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டாங்க. और सारे लोग अचंभित हुए இது எப்படி நடந்தது என்று சொல்லி. ये संभव कैसा हुआ। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவர் சொன்ன பிரகாரம் அந்த வேலைக்காரர்கள் சென்றார்.
और जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसे उनका वहां पर सेवक थे उन्होंने किया। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவர் என்ன சொன்னாரோ அது போல அந்த வேலைக்காரர்கள் செய்தார்கள். और वो काम करने लोग ने परमेश्वर ने जैसा कहा था वैसे उसने काम किया। ஆண்டவர் தண்ணீரை திராட்சரசமாய் மாற்றிக் கொடுத்தார். हमारा परमेश्वर ने पानी को द्राक्षरस में बना दिया। ஆண்டவர் சொல்லுகிறது ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறாரோ அதை நாம் செய்ய வேண்டும். और आज भी वचन कहता है कि परमेश्वर जो कहेंगे वैसे हम पालन करना है। இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் 40 வருடம் கானான் தேசத்தில் நடந்து போனார்கள். और इस्राएली लोग ऐसे 40 साल वो रेगिस्तान में वो चलते फिरे। கர்த்தரே அவர்களோடு கூட இருந்து அற்புதமாய் நடத்தி போனார். और परमेश्वर ने उनके साथ रहकर अद्भुत रीति से उनको चलाया। யாத்ராகமம் 15வது அதிகாரத்தை முழுசா வாசிச்சு பாருங்க. और निर्गमन की किताब 15वां अध्याय में पढ़ेंगे तो அப்படி போய் கொண்டிருக்கும் போது மாறாய் இருக்கிற இடத்துல அவர்களுக்கு தண்ணீர் இல்லாதபடி அவர்கள் தவித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். और वैसे जाते समय मारा करके एक जगह पर आकर उनको पानी नहीं था। 3 நாள் அவர்களுக்கு குடிக்க தண்ணி இல்லை. और 3 दिन लगातार उनको पीने के लिए पानी नहीं था। திரளான ஆடு மாடுகள் அவர்களுக்கு இருந்தது. और उनको बहुत सारे ऐसे गिनती नहीं कर सकते थे इतना भेड़ बकरी थी। கிட்டத்தட்ட 25 லட்சம் ஜனங்கள் அங்க அந்த பாதையில நடந்து போயிட்டு இருந்தாங்க. और कम से कम 25 लाख लोग ऐसे वहां पर ऐसे चलते फिरे। 3 நாள் குடிக்க தண்ணி இல்லாம அப்படி தாகத்தோடு போனாங்க. और 3 दिन पीने के लिए पानी नहीं था वैसे चलते फिरे। அல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த சூழ்நிலையில और वैसी स्थिति में அவர்கள் போய்க்கும்போது தண்ணியை பார்க்கறாங்க. और वैसे जाते समय उनको एक ऐसे पानी का एक लेक था वहां पर देखते हैं। 3 நாள் திரளான தண்ணீர் அவர்களுக்கு உள்ளாக தெரிகிறது. और तीसरे दिन उनके सामने पानी का एक ऐसा स्ट्रीम रहता है उसको वो देखते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆசையா போய் அந்த தண்ணியை எடுத்து குடிக்கிறாங்க. और वो सभी जाकर प्यासे के साथ वो पानी को उठाकर पीते हैं। அந்த தண்ணி உப்பு தண்ணியா இருக்கு. और वो पानी तो खारा पानी है। குடிக்க முடியாத தண்ணியா இருக்கிறது. और वो पी नहीं सकते वैसा कड़वा पानी है। ஐயோ எப்படிப்பட்ட தண்ணியா இருக்கிறது. वो कैसा किस तरह का वो गाढ़ा पानी है। எல்லாரும் வேதனையோடு நிக்கிறாங்க. और सारे लोग इसे वेदना के साथ वहां पर खड़े அந்த மேசை மூசையாகிய தேவ ஊழியக்காரன் ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபிக்கிறார். और मूसा परमेश्वर का सेवक परमेश्वर से दुआएं देता है। ஆண்டவரே தண்ணீர் கிடைச்சு கூட அது குடிக்க முடியலையே என்று சொல்லி கதறுகிறார். और वो चिल्लाता है कि परमेश्वर में पानी मिला तो है लेकिन हम पी नहीं सकते हैं। ஆண்டவர் அவரோடு கூட பேசினார். परमेश्वर ने उनसे बात किया। அல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த தூரத்துல தெரியப்படி அந்த மரத்துடைய கிளையை வெட்டி அந்த தண்ணீரை போடு என்று ஆண்டவர் சொன்னார். और परमेश्वर ने कहा कि जो तुम्हें दूर से एक पेड़ दिख रहा है वो पेड़ का एक ब्रांच को काट कर उस पानी में डालो। அல்லேலூயா. हालेलुया। மோசே உடனடியாக கீழ்ப்படிந்து அந்த மரத்துடைய வாதை வெட்டி அந்த தண்ணீரை போட்டாப்ல. और मूसा ने तुरंत वो पानी को पेड़ का जो एक ब्रांच को काट कर उस पानी के अंदर डाल दिया। உடனடியாக அந்த தண்ணீர் அந்த அந்த கசப்பான தண்ணீர் மதுரமாக மாற ஆரம்பித்தது. இனிப்பான தண்ணியாய் மாற ஆரம்பித்தது. और वो तुरंत वो कड़वा वो खारा पानी था वो तुरंत ऐसे मीठा पानी में बदल गया। Praise the Lord. Praise the Lord. இன்றைக்கு இந்த சாயந்தர வேளையில் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. आज ये शाम के समय में परमेश्वर के वचन को आप सुनते உங்க हैं। வாழ்க்கையில கசப்போடு நீங்க இந்த இடத்துல வந்திருக்கலாம். आपके जीवन में ऐसे कड़वापन के साथ यहाँ पर आप आए होंगे। டாக்டர் ஏதோ உங்களுக்கு பயமுறுத்துற மாதிரி உங்க வியாதியை குறித்து சொல்லியிருக்கலாம். और डॉक्टर ने इसे आपको डराने जैसा कुछ ऐसी संभव को आपको बताया பண होगा। பிரச்சனையில நீங்க கஷ்டப்பட்டு இருக்கலாம். वैसे पैसे की प्रॉब्लम में आप फंसे रहेंगे। உங்களுடைய எதிர்காலத்தை குறித்து ஒரு பயத்தோடு நீங்க இந்த இடத்துல அமர்ந்து கொண்டிருக்கலாம். और आपके भविष्य के बारे में डर कर आप यहाँ पर बैठे होंगे। எப்படி நான் இதிலிருந்து எப்படி வாழப் போகிறேன்னு சொல்லி ஒரு தடுமாற்றத்தோடு நீங்க இருக்கலாம். और हो सकता है कि आप आपके जीवन में भी कैसे जीवन करके आप ऐसे तड़पते होंगे। 1 கொரிந்தியர் 10வது அதிகாரம் और पहला कोरिन्थी की किताब में 10वां अध्याय 13வது वचனத்தை வாசிச்சு பாருங்க. 13 वचन को पढ़कर देखिए। அந்த வசனம் சொல்லுகிறது எப்படிப்பட்ட பிரச்சனையில இருந்தாலும் நீங்க விடுதலை உங்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுப்பார். और वो उस वचन में लिखा है कि आप चाहे कोई कितना भी बड़ा संकट में आप रहेंगे उसमें से बचने के लिए परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलेंगे। நீங்க நினைக்கலாம் தப்பவே முடியாதுன்னு நினைச்சிருந்தாலும் அங்கிருந்து கர்த்தர் ஒரு அற்புதத்தை செய்வார். आप अगर सोचेंगे कि इस प्रॉब्लम से मैं बाहर नहीं आ सकता फिर भी परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। வார்த்தையை நீங்க நம்புங்க. इस वचन का विश्वास कीजिए வார்த்தையை நீங்க விசுவாசிங்க. और इस वचन के ऊपर आप भरोसा कीजिए। கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய அற்புதத்தை செய்வார். परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ी अद्भुत அவர் करेंगे। விடுவிக்க வல்லமை உள்ள தேவன். वो छुड़ाने के लिए वो सामर्थ्य है। அவருடைய பிள்ளைகளை அதிகமாய் அவர் நேசிக்கிறார். और अपने बच्चों से परमेश्वर अधिक प्रेम करते உங்க हैं। வியாதியிலிருந்து அவர் சுகம் கொடுக்க முடியும். आपकी बीमारी से परमेश्वर चंगाई दे सकते உங்க हैं। பண பிரச்சனையிலிருந்து அவர் உங்களுக்கு சுகத்தை கொடுக்க பண பிரச்சனையை மாற்ற முடியும். और आपके पैसे की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको भी परमेश्वर बदल सकते हैं। உங்க சூழ்நிலையை அவர் மாற்ற முடியும். और आपकी सारी परिस्थितियों को परमेश्वर बदल सकते हैं। எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் கர்த்தர் உங்களுக்கு விடுவிக்க அவர் வல்லமை உள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். और कोई भी सिचुएशन में परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए वो सामर्थ्य है।
அல்லேலூயா. हालेलुया। ஒரே ஒன்றுதான் और एक ही कार्य है, நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம். हमें क्या करना நல்ல है? கவனமா கேளுங்க. आप अच्छी तरह से ध्यान से सुनिए। அவருக்கு நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும். हम परमेश्वर को हमें अधीन बनना है। நம்முடைய வாழ்க்கையில हमारे जीवन में அவருக்கு பிடிக்காத காரியத்தை நாம் செய்யக்கூடாது. परमेश्वर की अप्रसन्न बात को हमें बिल्कुल नहीं करना है। வேதத்துல யோனா என்ற ஒரு மனுஷனை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது. और बाइबल में योना करके एक व्यक्ति के बारे में लिखा है। இந்த தேவ மனிதனுக்கு ஆண்டவர் ஒரு இடத்துக்கு போக சொன்னார். और ये परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने एक जगह पर जाने के लिए उसे भेजा। ஆனா ஆண்டவர் சொன்ன இடத்துக்கு போகாதபடி இன்னொரு இடத்துக்கு அவன் இஷ்டத்துக்கு போக ஆரம்பிச்சான். लेकिन जो परमेश्वर ने जो जगह पर जाने के लिए कहा था वो वहां पर नहीं गया, लेकिन दूसरे जगह पर गया। அவன் கப்பல் பிரயாணத்துல கப்பலுக்கு பயணத்தை கொடுத்துட்டு கப்பல் பிரயாணத்துல போனான். और जहाज में से टिकट निकाल कर जहाज में उसने यात्रा को किया। அல்லேலூயா. हालेलुया। அங்க கடல்ல ஒரு பெரிய கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டது. और उस जगह उसी समुद्र के बीच में से बहुत बड़ा तूफान आंधी उठा। அந்த காற்று வீசினனால அந்த கப்பல் தண்ணீர மூழ்க போகுதுன்னு சொல்லி எல்லாம் பயந்தாங்க. और हवा का झोंका एकदम तेजी से वहां पर अटैक हुआ तो वो जहाज पूरा ऐसे डूबने लगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। பயந்து நடுங்கறாங்க. और सारे लोग इसे डर के कांप रहे அந்த थे। கப்பலுடைய கேப்டன் என்ன செய்யறனே அவனுக்கு புரியல. और जो जहाज का जो कैप्टन है उसे क्या करना है उसे समझ में नहीं आया। எல்லாரும் அவங்க தெய்வத்தை கும்பிடுங்கன்னு சொல்லி அவன் சொல்றான். और वो कैप्टन सारे लोगों से कहता है कि सभी अपने अपने परमेश्वर को तुम पुकारो। அப்படி அந்த கேப்டன் அந்த கப்பலுக்குள்ளாக அவன் நடந்து நிற்கும் போது ஒருத்தன் தனியா ஒரு இடத்துல போய் அழகா தூங்கிட்டு இருக்கான். और वैसे वो कैप्टन को जहाज पर ऐसे चलते फिरते समय एक ऐसे व्यक्ति को उस जहाज के डीप में वो जाकर वो सो रहा था। அவன் ஒரு டென்ஷன் இல்லாம தூங்கிட்டு இருக்கான். और वो बिना टेंशन के वो वहां पर सो रहा था। இந்த கேப்டன் போய் எழுப்பி, அப்பா நீ யாரு, என்ன உனக்கு ஒரு கவலை இல்லாம எல்லாம் கப்பலே தண்ணிக்குள்ள போகும்போது நீ பயப்படாம தூங்குறியே, உனக்கு எப்படியா தூக்கம் வருதுன்னு கேட்கறான். और वो कैप्टन ने कहा कि तुम्हें कैसा नींद आ रहा है, हम सब ऐसे मुसीबत में है, जहाज डूबने वाला है, तुम कैसे सो रहे हो? அவன் சொல்லுவான், என் நிமித்தமா இந்த பிரச்சனையே என்னாலதான் வருது அப்படின்னா. और वो योना ने कहा ये जो परिस्थिति है वो मेरे कारण ही हो रहा है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப இதுல நாம எப்படி தப்புறான்னு கேட்கும்போது और इसमें से हम कैसे बाहर आएंगे करके पूछते समय அவன் சொல்றான், என்ன நீ எடுத்து கப்பலுக்குள்ள தண்ணிக்குள்ள தூக்கி எரிஞ்சிருக்க. और वो योना कहता है कि तुम मुझे उठाकर पानी के अंदर फेंक दो இந்த புயலே மாறி போயிடும். और ये सारा तूफान बदल जाएगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। என்ன தூக்கி தண்ணியில போட்டுருங்க, तुम मुझे उठाकर तुम पानी के अंदर फेंक दो, உங்களுக்கு பிரச்சனையே இருக்காது. आप बिल्कुल मुसीबत नहीं रहेगा। ஆனாலும் அந்த கேப்டன் அந்த மக்களை நினைச்சாங்க, இவனை எப்படி தூக்கி போட முடியும், और फिर भी वो कैप्टन और वो सारे लोगों ने सोचा कि इसको कैसे पार उठा के फेंकेंगे எப்படியாவது நம்ம கரையை சேர்க்கிறோம்னு சொல்லி அவங்க பிரயாசப்படுறாங்க. और कैसा भी किनारे में जाना है करके उन्होंने प्रयास उठाया அவ்வளவு பிரயாசப்பட்டு பாக்குறாங்க. और बहुत सारा प्रयत्न कर देखा இன்னும் கடுமையா காத்து வீச ஆரம்பிக்கும். और वो आंधी तूफान और भी बढ़ते गया। அல்லேலூயா. हालेलुया। வேற வழியே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு और कोई भी मार्ग नहीं है करके सोचा, அவனை தூக்கி கடல்ல போட்டாங்க. उसे उठाकर समुद्र के अंदर फेंक दिया அந்த நிமிஷமே அந்த கொந்தளிப்பு மாறினது. और उसी समय में वो सारा तूफान ऐसे ही थम गया। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। தேவனுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के लोगों, கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும். परमेश्वर के वचन को हमें अधीन बनना है। நம்முடைய வாழ்க்கையில சில காரியம் பிடிக்காத காரியம் கர்த்தருடைய பார்வையில இருக்கலாம். और कुछ कार्य परमेश्वर की नजर में परमेश्वर का अप्रसन्न भाग रहेगा அந்த காரியத்தை நாம் விட்டு விடணும்னு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். और उस कार्य को हमें छोड़ देना है करके தேவனுக்கு பிடிக்காத காரியம் பாவம். और परमेश्वर का अप्रसन्न भाग है वो पाप है। நீங்க நாம் திருவிருத்தி எடுக்க போகிறோம். आज हम होली कम्युनियन लेने वाले हैं। உங்களுடைய சுபாவங்கள் மாறி இருக்கிறதா? क्या आपका स्वभाव बदला है? क्या நீங்க கர்த்தருடைய அன்பு உங்களுக்குள்ள இருக்கிறதா? परमेश्वर का प्रेम आपके मन में है? क्या உங்க வாழ்க்கையில சரீரத்துக்கு ஏதாவது பாவங்கள் இன்னும் சீக்கிரம் பாவம் இருக்கிறதா? अगर क्या आपके ऐसे शरीर में ऐसे पाप रहेगा तो தேவனுக்கு பிடிக்காத காரிய ரகசிய பாவங்கள் உங்க வாழ்க்கையில இருக்கிறதா? क्या परमेश्वर का अप्रसन्न भाग आपके जीवन में है? क्या அதை விட்டு விட வேண்டும். उसे छोड़ देना है தூக்கி எறிய வேண்டிய காரியத்தை தூக்கி எறிய வேண்டும். और उठाकर फेंकने वाला जो चीज है उसे उठाकर फेंक देना है। நம்மளுடன் தேவனை நாம் போய் ஆராதனை செய்கிறோம். हम परमेश्वर की समुख में अगर आराधना करते हैं தேவன் நமக்குள்ள இப்பொழுது அபிஷேகித்திருக்கிறார். और परमेश्वर ने हमारे अंदर एक ऐसा अभिषेक दिया है, அபிஷேகத்தை காத்துக்கொள்ள வேண்டும். वो अभिषेक को हमें संभाल कर रखना है। அல்லேலூயா. हालेलुया। தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மனிதன் சிம்சோனை குறித்து வேதம் சொல்கிறது. और परमेश्वर के द्वारा चुन लिया गया सिमसोन के बारे में लिखा है தேவன் அவனை அபிஷேகம் பண்ணி வைத்திருந்தார். और परमेश्वर ने उसे अभिषेक कर रखा था அவன் இஸ்ரவேலை ரட்சிக்கும்படியாக தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பாத்திரம். और इस्राएल को रक्षा करने के लिए, उद्धार करने के लिए प्रभु ने सिमसोन को रखा அவன் தேவ ஆவியால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு மனிதன். और वो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ मनुष्य है। இந்த தேவ மனிதன் என்ன செய்தான் தெரியுமா? और ये परमेश्वर का मनुष्य क्या किया? இந்த சிம்சோன் எங்க போய் படுக்கக்கூடாது, எங்க தூங்கக்கூடாது, அங்க போய் தூங்கினான். और जो जगह पर
सोया। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்படி நாம் இருக்கவே கூடாது. वैसा हमें बिल्कुल नहीं रहना ஒரு है। தவறான ஒரு பெண்ணோட அவன் உடம்பு வைத்து அந்த வீட்டுல போய் படுத்து தூங்கிட்டு இருந்தான். और ऐसे गलती से वो गलत रिश्ते को रखकर उस स्त्री के साथ उसने गलत काम किया ஒரு கவலை இல்லாம தூங்கிட்டு இருந்தான். और बिल्कुल चिंता ऐसे बिना चिंता के वो वहां पर सोया था। ஒரு தவறான பெண் விபச்சார வீட்டுல போய் அவன் படுத்திருந்தான். और ऐसी गलती कोई विभचार जो करती है उसके साथ उसने संगति அதை रखा நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத அவனுடைய வாழ்க்கையில சம்பவங்கள் நடந்தது. और जो कुछ उसने कार्य को नहीं सोचा था वैसा पूरा ही उसके जीवन में आ எந்த गया। சத்துருவை அடிக்கும்படியாக ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டாரோ और जो शत्रु को नाश करने के लिए सिम्सोन को खड़ा किया था அந்த சத்துருவே அவனை வந்து பிடித்து அவன் கண்ணை வந்து குத்தி கெடுத்தார். और वही शत्रु उठकर सिम्सोन का आंख को ऐसे उसको निकाल दिया। அல்லேலூயா. हालेलुया। खराब कर दिया आंखों को. और आंख को खराब कर दिया। हालेलुया। வேத தேவ சமூகத்துல கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம். इस समय परमेश्वर के सम्मुख में हम प्रभु के वचन को सुनते हैं தேவனுக்கு பிடிக்காத பாவங்கள் நம்மளை விட்டு விலக வேண்டும். और जो प्रभु को पसंद नहीं है वो पाप से छोड़कर हमें अलग रहना है அந்த பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில தான் அற்புதங்களை ஆண்டவர் செய்வார். और उसी के जीवन में ही परमेश्वर अद्भुत करेंगे। அவர்களை பார்த்து தான் சொல்லுகிறார், உங்களால் கூடாத காரியம் என்று ஒன்றுமே இருக்காது. और वैसे लोगों को ही परमेश्वर देकर कहते हैं कि आपसे कुछ भी बात असंभव नहीं है சூழ்நிலைகளை பார்த்து பயப்படக்கூடாது. और ये परिस्थिति को देखकर डरना नहीं है। கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து விசுவாசமாக இருக்க வேண்டும். परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर ऐसे विश्वास के साथ रहना है। என்னாகும் 13 14 அதிகாரங்களை வாசிச்சு பாருங்க. ऐसी गिनती करेंगे 13 14 वचन को पढ़ेंगे तो 13 அதிகாரம் 14 அதிகாரம் வாசிச்சு பாருங்க. और 13 और 14 अध्याय को पढ़ेंगे तो அந்த அதிகாரங்களை வாசிக்கும் பொழுது और उस अध्याय में लिखा है அங்க ஒரு காரியத்தை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது. और उस जगह पर एक कार्य के बारे में लिखा இந்த है இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கானான் தேசத்தை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். और इस्राएली लोग इसी कानान देश की ओर वो जा रहे थे மோசேங்கிற தேவ மனிதன் சொல்லுகிறார், और मूसा परमेश्वर के सेवक को कहता உங்களுடைய है 12 கோத்திரங்கள்ல 12 நபர்கள் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டு और तुम्हारा 12 गोत्र में से एक में से प्रधान को चुनकर அந்த கானான் தேசம் எப்படிப்பட்ட தேசம் என்று போய் பார்க்குவார்கள் என்று சொல்லி அனுப்புகிறார். और उसमें से 12 जन को ऐसे चुनकर कानान देश कैसा है करके वो स्पाई करने के लिए भेजा। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவர்கள் போய் சுத்தி பார்த்து வந்து 40 நாட்கள் சுத்திட்டு வந்து சேர்ந்தாங்க. और 40 दिन वो सारे जन जाकर वो 40 दिन वैसे कानान देश को अच्छा देखकर वो आए அவன் சொன்னாங்க, நல்ல தேசம், और उन्होंने आकर कहा कि वो देश बहुत अच्छा है நல்ல விளைச்சல் உள்ள நல்ல ஆசீர்வாதமான ஒரு நாடு தான் சொல்லுகிறார்கள். और वो कहते हैं कि कानान देश अच्छा उपज से भरा हुआ है और आशीष से भरा हुआ है। அந்த 12 பேர்ல 10 பேர் சொல்றாங்க, और 12 लोगों में से 10 जन कहते हैं அங்க இருக்கிற மனுஷர்கள் பயங்கரமானவர்கள். और उस देश में रहने वाले लोग भयानक लोग हैं அவன் ராட்சசர்களும் இருக்கிறாங்க. और ऐसे जैन रहने वाले ऐसे राक्षस लोग हैं அவங்களுடைய வீடெல்லாம் நல்ல கருங்கல்களால கட்டி பயங்கர ஸ்ட்ராங்கா கட்டி வச்சிருக்காங்க. और उनका घर सब ऐसे पत्थरों से बनाकर वैसे स्ट्रांग रहता है அந்த தேசத்தை நாம் பிடிக்கவே முடியாது. और वो देश को हम बिल्कुल कब्जा नहीं कर सकते हैं அவர்களுக்காக நாம் சாதாரணவர்களாக காணப்பட்டோம். और उन लोगों के सामने हम तो एक ऐसे साधारण लोग जैसे दिखाई दिए கானான் தேசத்தை பிடிக்கவே முடியாது. और कानान देश को हम बिल्कुल हम कब्जा नहीं कर सकते அது हैं நமக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது. और वो हमें नहीं मिलेगा करके कहते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஜனங்கள் எல்லாம் கதற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. और वो सारे लोग ऐसे चिल्लाने लगे 25 லட்சம் ஜனங்கள் और 25 लाखों लोग இவங்க சொன்ன அந்த அவிசுவாச வார்த்தையை கேட்டு கதற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. उन्होंने जो अविश्वास का वचन कहा था उसे वचन को सुनकर सारे लोग ऐसे चिल्लाकर रोने लगे ஐயோ, மோசே நம்பி நான் வந்தது தப்பா போச்சே. बोलने लगे कि हाँ हम लोग तो मूसा के वचन विश्वास कर हम आए तो हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया பெரிய தவறு பண்ணிட்டோம். हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया है திரும்ப எகிப்துக்கு போனா நல்லதுன்னு சொல்லி புறப்பட ஆரம்பிச்சாங்க. और वापस हम मिस्र देश में जाएंगे तो वो अच्छा रहेगा करके सभी लोग निकलने लगे 2 பேர் மாத்திரம் சொன்னாங்க, लेकिन 2 ही जन उनको कहा கர்த்தர் நம்மளோடு கூட இருந்தார். अगर परमेश्वर हमारे साथ है தேசத்தை நாம் அழகா போய் பிடித்துக் கொள்ள முடியும். उस देश को अच्छी तरह से जाकर उसे कब्जा कर सकते हैं நாம் பிடித்துக் கொள்ள முடியும். उसके हम कब्जा कर सकते हैं அப்படி அவிசுவாசியா இருக்காதீங்க. और इस तरह से अविश्वास से मत रहिए கர்த்தர் நம்மளோடு கூட இருப்பதனால अगर परमेश्वर हमारे साथ है அந்த इसलिए கானான் தேசம் நமக்கு ஈஸியா கிடைச்சிரும்னு சொன்னாங்க. और वो कानान देश हमें आसानी से मिल जाएगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। தேவ ஜனமே, இந்த நாள்ல நாம் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். परमेश्वर के लोगों आज प्रभु के वचन पर ध्यान करते हैं। கர்த்தர் யார் மேல பிரியமா இருப்பார் தெரியுமா? परमेश्वर किसके ऊपर प्रसन्न रहेंगे? நம்பிக்கையா இருக்கிற பிள்ளை, जो प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं விசுவாசமா இருக்கிற பிள்ளை, जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं அவர்களை தான் ஆசீர்வதிக்க முடியும். और वो सिर्फ वैसे लोगों को ही परमेश्वर आशीष कर सकते हैं। சூழ்நிலைகளை பார்க்காதீங்க.
ये परिस्थितियों को मत देखिए। கர்த்தர் எல்லாம் மாற்ற வல்லமை உள்ள தேவன். परमेश्वर ये सारी परिस्थितियों को बदलने वाले सामर्थ्य है। காலேப் ஜோசுவா ரெண்டு பேரும் கடவுளை அந்த விசுவாசித்தார்கள் தேவனை. और ये कालेब और जोशुआ दोनों जन परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। அந்த கானான் தேசம் தேவன் நமக்கு கொடுப்பார். वो कानान देश परमेश्वर हमें देंगे। அவர் மேல் நம்பிக்கையா இருங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. और परमेश्वर के ऊपर भरोसा कीजिए करके उन्होंने कहा। மற்ற 10 பேர் வந்து அவிசுவாசத்தை சொன்னாங்க. और बाकी 10 लोगों ने आकर ऐसे अविश्वास का वचन कहा। அந்த இடத்திலே ஆண்டவர் அழித்து போட்டார் அந்த 10 பேரை. और उसी जगह पर परमेश्वर ने 10 जनों को मार दिया परमेश्वर। அவர்கள் மரித்து போய்விட்டார்கள். और वो सारे जन मर गए। இந்த ரெண்டு பேரையும் தேவன் ஆசீர்வதித்தார். और ये दोनों जन को परमेश्वर ने आशीष किया। கானான் தேசத்தில் பிரவேசித்தார்கள். और कानान देश में उन्होंने प्रवेश किया। கர்த்தர் யார் மேல் பிரியமாக இருப்பார்? परमेश्वर किसके ऊपर प्रसन्न रहेंगे? யாருக்கும் கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இருக்காது. और किस लोगों को परमेश्वर जो उनके लिए असंभव नहीं रहेगा। கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையா இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் கூடும். और जो प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। ஆமென். आमीन। அவர் மேல் விசுவாசமா இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு தான் அந்த கூடும். और जो प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। வேதம் சொல்லுகிறது वचन कहता है எப்பவும் ஜெபிக்க வேண்டும். हमेशा प्रार्थना करना है। தானியேல் 6வது அதிகாரம் 10வது வசனத்தை வாசிச்சு பாருங்க. दानियेल की किताब में 6:10 में पढ़ेंगे तो எப்பவும் ஜெபிக்கிற பழக்கம் உள்ள பிள்ளைகளா நாம் இருக்க வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. हमेशा प्रार्थना करने वाला हैबिट रहना है करके वचन में लिखा है। தானியேலை குறித்து அந்த வேதம் சொல்லுகிறது எந்த நாளும் அவன் ஜெபிக்கிற ஒரு மனிதன். और दानियेल के बारे में वचन कहता है कि वो हमेशा हर दिन को प्रार्थना करने वाला इंसान था। நம்முடைய வாழ்க்கையில அந்த அனுபவம் வேண்டும் நமக்கு. और हमारे जीवन में भी वो अनुभव हमारे जीवन में आना है। பிரச்சனை உள்ள நேரத்துல மாத்திரம் ஜெபிக்கிறது கிடையாதுங்க. और जिस परिस्थिति के बीच में प्रॉब्लम के बीच में हमें प्रार्थना करना वैसा नहीं है। ஏதோ பிரச்சனை நேரத்துல மாத்திரம் சபைக்கு வந்தா போதும். ऐसे प्रॉब्लम के बीच में कलीसिया में आने के वो ही नहीं है। சில பேர் அந்த பிரச்சனை வந்தா தான் உபவாசமே இருப்பாங்க. और कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रॉब्लम रहेगा तभी उपवास रखते हैं। ஆனா வேதம் சொல்லுகிறது लेकिन वचन कहता है எப்பவுமே ஜெபிக்கிற ஒரு பழக்கம் வேண்டும். हमेशा प्रार्थना करने वाला आदत रहना है। காலையில் எழும்பின உடனே ஜெபிக்க வேண்டும். और सुबह उठते ही प्रभु से बात करना है। ராத்திரில படுக்கைக்கு போவதற்கு முன்பாக ஜெபிக்க வேண்டும். और रात को सोने से पहले परमेश्वर से बात करके प्रार्थना करके सोना है। அவர்களுடைய வாழ்க்கையில உயர்வு வந்துகிட்டே இருக்கும். और वैसे लोगों के जीवन में ही उन्नति आएगा। அவன் தானியேலை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது और दानियेल के बारे में वचन कहता அவன் है சாதாரண ஒரு மனிதனாய் பாபிலோன் தேசத்துக்கு போனான். और वो साधारण मनुष्य के जैसे वो बाबिलोन में गया கர்த்தரால் அவன் உயர்த்தப்பட்ட நிலைமையில வருகிறான். और परमेश्वर के द्वारा वो उन्नति में आ पहुंचा है। அவன் உயர 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 அவனுடைய ஜெபம் குறையவே கிடையாது. और जितना वो ऊंचा पद पर चला गया उतना पर उसका जो प्रार्थना है वो कम नहीं हुआ। அவன் எப்பவும் ஜெபிக்கிற ஒரு மனிதனாய் இருக்கிறான். वो हमेशा प्रार्थना करने वाला मनुष्य था। அந்த தேசத்துல அவன் பிரதான மந்திரியாய் மாறிவிட்டான். और वो देश में प्रधानमंत्री के रूप में बदल गया। எப்பவும் அவன் ஜெபிக்கிறவனா தான் இருக்கிறான். अभी भी वो प्रार्थना करने वाला मनुष्य बन जाता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। தேவ பிள்ளைகளே ஜெபத்தை மறக்கவே மறக்காதீங்க. परमेश्वर के लोगों प्रार्थना को बिल्कुल मत भूलिए। ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளாய் இருங்க. हमेशा प्रार्थना करने वाले संतान बनिए। அவனுடைய வாழ்க்கையில நீங்க தியானித்து பாருங்க. और पौलुस के जीवन को आप देखिए। அவன் பவுல் கர்த்தருடைய ஊழியத்தை அவன் செய்த ஆரம்பித்த பொழுது और जैसा पौलुस ने परमेश्वर की सेवा को करना शुरू किया அவன் உபவாசத்தோடு ஜெபத்தை ஆரம்பித்தான். और उसके उपवास के साथ वो सेवा करना शुरू किया। ஜெபம் ஒரு முக்கியமாக அவனுடைய வாழ்க்கையில இருந்தது. और प्रार्थना जो उसके जीवन में एक मुख्य दिया था। ஒரு நாளில் ஜெபித்துக் கொண்டே இருந்தான். और प्रतिदिन वो प्रार्थना करते ही रहा। அந்த பவுலை பிடித்துக் கொண்டே ஜெயிலுக்குள்ள போட்டாங்க. और पौलुस को पकड़कर जेल के अंदर डाल दिया। ஜெயிலுக்குள்ள இருந்து அவன் ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சான். और वो जेल के अंदर था फिर भी उसने प्रार्थना किया। அவன் கை காலெல்லாம் கட்டி போட்டாங்க. और उसके हाथ पैर भी ऐसे बांध कर அவன் தேவனை दिया। துதித்து ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சான். और फिर भी वो चिल्लाकर परमेश्वर से स्तुति कर प्रार्थना किया। கர்த்தர் அந்த ஜெயிலுக்குள்ளே இறங்கி வந்துட்டார். परमेश्वर को जेल के अंदर भी उतर कर आ गए। அல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த மாலை வேளை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். इस शाम के समय में भी आपसे कहता உங்க हूँ குடும்பம் ஜெபிக்கிற குடும்பமா இருக்க வேண்டும். आपका परिवार प्रार्थना करने वाला परिवार बनना है। உங்களுடைய தனிப்பட்ட முறையில தேவனோடு உங்களுடைய உறவு ஐக்கியம் இருக்க வேண்டும். और आपके इंडिविजुअल में परमेश्वर के साथ अच्छे संगति में रहना है। சபையோடு நல்ல ஒரு ஐக்கியம் இருக்க வேண்டும். நீங்க और कलीसिया के साथ अच्छा फेलोशिप के साथ रहना है। சபை கூடி வருகிறதை விட்டு விடாதீர்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். और परमेश्वर कहते हैं कि जैसा कलीसिया में इकट्ठा होते हैं उसे कभी नहीं छोड़ना है। எப்பவும் ஜெபிக்க வேண்டும். हमेशा प्रार्थना करना है। எப்பவும் வேதம் வாசிக்க வேண்டும். हमेशा बाइबल पढ़ना है। அப்பொழுதுதான் தேவன் சொல்லுகிறார் கூடாத காரியத்துக்கு ஒன்றுமே இருக்காது. और तभी परमेश्वर कहते हैं कि तुमसे कोई भी बात असंभव नहीं रहेगा। அசம்பவம் ஒண்ணுமே இருக்காது. और आपसे कुछ भी बात असंभव नहीं எல்லாம் रहेगा। உங்களுக்கு கூடும். और सब कुछ आपसे संभव है। ஆமென். आमीन। கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருப்பார். परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। உங்களோடு இருந்து பெரிய பெரிய காரியங்களை செய்வார். आपके साथ रहकर परमेश्वर बड़े बड़े कार्यों करेंगे। மத்தேயு 17வது அதிகாரம் 20வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கிறோம். திரும்ப வாசிப்போம். और मत्ती की किताब में 17-20 वचन को पढ़ा था। वापस हम पढ़ेंगे। வாசிப்போம். மத்தேயு 17:20
उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, हाँ। क्योंकि मैं तुमसे एक सच कहता हूँ, हाँ। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, हाँ। तो इस पहाड़ से कह सकोगे, हाँ। यहाँ से सरक कर बाहर चला जाओ, हाँ। तो वह चला जाएगा, हाँ। और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। हालेलुया हालेलुया। ஒரு காரியம் கூடாதுன்னு ஒண்ணுமே இருக்காது और परमेश्वर कहते हैं कि कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। Praise the Lord. Praise the Lord. கர்த்தர் உங்க வாழ்க்கையில வெற்றியின் வெற்றியே கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பார் परमेश्वर आपके जीवन में विजेता 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 को ही இந்த देंगे। மாலை வேளை இந்த நவம்பர் மாசத்துல உங்க மனசுல நீங்க வச்சுக்கிறீங்க इस शाम की समय में नवंबर महीना में आपके मन में रखिए, எல்லாம் கூடும் सब कुछ संभव है। ஆமென் ஆமென்। எல்லாம் கைவிடாத பண்ணுவார் और सब कुछ आपके हाथ में कर देंगे, கூடாத காரியம் ஒண்ணுமே இருக்காது और कोई भी बात असंभव नहीं है। அதுக்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் उसके लिए हमें क्या करना है? தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் परमेश्वर के वचन को हमें अधीन बनना है, அவருடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்ள வேண்டும் परमेश्वर की आज्ञा को नियमों को पालन करना அவர் है। என்ன சொல்லுகிறாரோ அதுக்கு நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும் परमेश्वर हमें जो कहते हैं उसे हमें पालन करना है। அதுக்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் उसके बाद हमें क्या करना है? அவருக்கு பிரியமான பிள்ளைகளாய் வாழ வேண்டும் और प्रभु का प्रिय बच्चे हमें बनना है। அவருக்கு பிரியமா எப்படி அவர் பிரியப்படுவார் और परमेश्वर का प्रसन्न हम कैसे करेंगे? எந்த சூழ்நிலையில ஆண்டவர் மேல நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும் और कोई भी परिस्थिति के बीच में परमेश्वर के पर भरोसा करना है। அந்த சூழ்நிலையே அந்த வேறு விதமா இருக்கு ஆனா கர்த்தர் சொல்லுகிற வார்த்தை மேல நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும் उस परिस्थिति को नहीं, परमेश्वर का वचन के ऊपर भरोसा कर जीना है। அல்லேலூயா हालेलुया। மூன்றாவதாக எப்பவும் செபிக்கிற பிள்ளைகளா இருக்கணும் और तीसरा जो है हमेशा में प्रार्थना में लगे रहना है। காலையில எழும்பி ஆண்டவருடைய முகத்தை பார்க்கணும் और सुबह उठकर परमेश्वर का दृष्टि करना है। அவர்களுடைய வாழ்க்கையில கூடாத காரியங்கள் ஒன்றுமே இருக்காது. और वैसे लोगों के जीवन में कोई भी बात असंभव नहीं रहेगा। எல்லாரும் எழும்பி हम सभी उठकर खड़े हो जाएंगे, ஆண்டவரை நோக்கி பாருங்க परमेश्वर की ओर हम देखेंगे। தேவன் பொய் சொல்லுகிற தேவன் அல்ல हमारा परमेश्वर झूठ बोलने वाला प्रभु नहीं என்னை है। விசுவாசிக்கிறவன் நான் செய்த காரியங்களை செய்வான் मैं जो मुझे विश्वास करता है वो ये कार्य को भी करेगा। நான் செய்த காரியங்களை காட்டும் அதிகமாய் பெரிதான காரியங்களை அவன் செய்வான் जो मैंने किया है वो कार्य को भी करेगा, और उससे बढ़कर कहीं अधिक वो कार्य को करेगा। எல்லாம் அப்படியே ஒப்பு கொடுப்போம் आइए हम सभी ऐसे अर्पण करेंगे। ஆண்டவரே நீ ஆசீர்வதிங்கப்பா परमेश्वर मुझे आप आशीष कीजिए। யாமே என்னுடைய வாழ்க்கையில கூடாத காரியங்கள் ஒன்றே இருக்கக்கூடாது ஆண்டவரே मेरे जीवन में कोई भी असंभव बात करके नहीं रहना है प्रभु। ஆண்டவர் நம்முடைய வார்த்தைக்கு 100% நீ கீழ்ப்படியவேன் ஆண்டவரே परमेश्वर आपकी बात को 100% मैं पालन करूंगा प्रभु। உமக்கு பிரியமான ஒரு மகனாய் மனுஷியா நான் மாறுவேன் ஆண்டவரே आपका प्रसन्न बेटा बेटी में बनूंगा प्रभु। அது எப்பவும் செபிக்கிற ஒரு மனுஷனாய் மாறுவேன் ஆண்டவரே हमेशा मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति में बनूंगा प्रभु। ஏதோ பிரச்சனை உள்ள நேரத்துல மாத்திரம் இல்ல ஆண்டவரே केवल इसी परिस्थिति के बीच में, संकट के बीच में नहीं प्रभु, அது எப்பவும் நான் செபிக்கிறவனாய் மாறுவேன் ஆண்டவரே लेकिन हमेशा मैं प्रार्थना करने वाला बनूंगा। எல்லாம் அப்படியே ஒப்பு கொடுங்க आइए हम ऐसे अर्पण करेंगे। நீங்க அப்படி மாறும் பொழுது जैसा हम वैसे बदलेंगे, இன்னைக்கு நீங்கள் ஒப்பு கொடுத்து நீங்க பொருத்தனையோடு நீங்க மாறும் பொழுது आज ऐसे आप मन्नत के साथ ऐसे परमेश्वर को अर्पण कर बदलेंगे, கர்த்தர் உங்க வாழ்க்கையில பெரிய காரியத்தை செய்ய போகிறார் परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े कार्य तो करने वाले हैं। உங்களை கொண்டு பெரிய காரியத்தை செய்ய போகிறார் परमेश्वर आपके द्वारा प्रभु अद्भुत करने वाले हैं। அன்பு தகப்பனே உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் प्यारे पिता आपको धन्यवाद करते हैं। இயேசுவே உம்முடைய பொற்பாதத்தில் அந்த சபையை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே प्रभु आप ये कलीसिया को आपके चरणों में अर्पण करते हैं। இந்த வார்த்தையை கேட்ட பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்கப்பா इस वचन को सुनने में आप आपके बच्चों को आशीष இந்த कीजिए। பட்டணத்தில் இவர்கள் ஆசீர்வாதமாய் இருக்க வேண்டும் इस ஆண்டவரே शहर में प्रभु आपके बच्चे आशीषित रहना है। இவர்கள் எந்த நிலைமையில உயர்ந்த நிலைமையில வரும்பொழுது இவர்கள் கர்த்தரோடு இணைந்து வாழ கிருபை செய்யுங்க ஆண்டவரே प्रभु ऊंचे पद पर आते समय भी परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता को रखना है प्रभु। தேவ சத்தியத்திலே கீழ்ப்படிந்து நடக்க உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே परमेश्वर के सत्य में अधीन बनकर चलने के लिए मदद कीजिए। ஒருத்தரை ஆசீர்வதிங்கப்பா हर एक को आप आशीष உடைய कीजिए। கிருபைகளாய் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் आपके अनुग्रह के अंदर हम सौंपते हैं। ஆசீர்வதிங்க आशीष कीजिए। துதிகளை மகிமைக்கே செலுத்துகிறோம் स्तुति आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டுதல் செய்கிறோம் பிதாவே यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य करो और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम में धन्य करो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य करो और उसके किसी कार्य को ना भूलना। मैं कभी यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा का सदा संपर्क और यीशु मसीह का आगमन तक होती आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।